सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आर के लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्वर संधि के तीसरे भेद वृद्धि संधि के साथ। वृद्धि संधि क्या होती है, पहले ये जानते हैं। वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज करना, किसी भी चीज़ का बढ़ना। तो क्या बढ़ रहा है ये हम कैसे जानेंगे? हमने स्वर संधि का इससे पहले जो भेद किया वो था गुण संधि। तो उसमें हमने देखा ए और ओ की साउंड थी, उसी से हम पहचान करते थे कि यहाँ पर गुण संधि है। लेकिन वृद्धि संधि में वही मात्रा ए से आई हो जाती है, उसी का इंक्रीज रूप हम देख रहे हैं यहाँ पर, और ओ का औ हो जाता है। तो ये सिंपल से हम पहचान सकते हैं कि जहाँ पर आई की मात्रा और औ की मात्रा यानी आई और औ की साउंड मिलेगी, वहीं पर वृद्धि संधि होती है। कोई भी शब्द आ जाए जैसे कि सदैव, महाउष्ध, दंतोष्ठ, इसमें आप आँख बंद करके सिर्फ साउंड पहचान कर ही आप वृद्धि संधि को टिक लगा सकते हो, क्योंकि हमें पता है भाई जहाँ पर आई है और जहाँ पर औ है, इन दोनों साउंड जहाँ पर होगी वहाँ पर वृद्धि संधि है। तो सदैव में कैसे पता चला? आई की मात्रा है सदैव, तो हम लगा देंगे वृद्धि संधि। और महाऔष्ठ में औ की मात्रा है, दंतौष्ठ, दंतोष्ठ में भी औ की साउंड है। तो इससे हमें आराम से पहचान हो जाती है, हम इजीली कोई भी क्वेश्चन आए वृद्धि संधि का हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आई और औ जो साउंड है, जो ध्वनि है, वह किन किन स्वरों के मेल से बनेंगे ये पहचानेंगे, और कैसे इन दोनों के मेल से नया शब्द बनेगा यह जानेंगे। हमें क्या देखना है? आई और औ किन किन स्वरों के मेल से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आ और आ, ये जो दो स्वर हैं, इनके बाद जब ए और आई ये दोनों स्वर होते हैं, या फिर औ और औ, या फिर ओ और औ आए, तो दोनों के मेल से हम क्या क्या प्राप्त करेंगे? हमें आ और आ के बाद हम जब ए आ जाएगा तो उससे हमें आई मिल जाएगा, और आ के बाद जब ओ या औ आ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? औ। और इन दोनों से ही पहचान हो जाएगी कि हमारी वृद्धि संधि है। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि आई की और औ की साउंड कैसे बनेगी, कैसे हम इनको जानेंगे कि किस किस स्वर के साथ मेल होकर इनका आई और औ स्वरूप मिलेगा। हम पहले देखेंगे आई को, ये कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर पहले शब्द के अंत में हमें आ मिलता है और दूसरा जो शब्द होता है उसके आरंभ में, स्टार्टिंग में हमें ए मिलता है, तो हमारा नया कौन सा ध्वनि बन जाएगी? आई, हमें आई की साउंड मिलेगी। ठीक है, और अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा शब्द है यहाँ पर लोक, और इधर शब्द है ऐशना। तो लोक में देखो हमारा पहला शब्द है, और इसके अंत में क्या देखा हमने देखा का में क्या है? आ की साउंड, और ऐशना में ए की साउंड है ऐशना में। तो आ और ए मिलके बन जाएगा आई, तो आई से हमारा शब्द बन जाएगा लोक ऐशना। इसी तरह से हम देखेंगे आ और जब आई दोनों मिल जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? आई। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि धन और प्लस में ऐश्वर्य,
तो हमने धन में क्या देखा, यहाँ पर है आ, और ऐश्वर्या में क्या देखा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आई। तो आ और आई दोनों ध्वनि मिलकर, दोनों स्वर मिलकर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा नया शब्द बन जाएगा धनैश्वर्या। अभी हमने देखा आ में आ से अनार, उसमें हम ए और आई को मिलाते हैं, तो आई से कैसे हम नया शब्द बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आ के साथ हम ए और आई को जो प्लस करते हैं तो आई हमारा नया प्रोडक्ट आता है और उससे हम कैसे नया शब्द बनाएंगे। अब देख लेते हैं, दो उदाहरण करके देखते हैं इसके। आ प्लस ए, यानी कि शब्द, पहला जो शब्द है उसके अंत में आ की ध्वनि हो, आ की साउंड हो या आ की मात्रा हो, और जो दूसरा शब्द है उसके स्टार्टिंग में ए की साउंड है, यानी ए की मात्रा है या स्वम ए स्वर है, तो हमारा नया प्रोडक्ट बन जाएगा आई। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तदा प्लस ए, देखो इधर तदा में क्या है, यहाँ पे देखो तदा में क्या है, आ की मात्रा, और ए में क्या है, ए में क्या है, ए। तो आ और ए दोनों मिलकर क्या बन गया, आई बन गया हमारा आई। और नया शब्द क्या बन जाएगा, तदा प्लस ए, तदैव, तदैव। इसी तरह से आ में जब हम आई को प्लस करके नया प्रोडक्ट लाते हैं तो हमारे सामने आई आएगा। इसे भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। महा प्लस ऐश्वर्या। अब देखो पहला जो शब्द है उसके अंत में हमें क्या मिला, आ की मात्रा, ठीक है, और दूसरे शब्द के जो स्टार्टिंग में हमें क्या मिला, आई की मात्रा। तो आ और आई, आ और आई, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, आई की साउंड बन जाएगी। ठीक है, आई की नई प्रोडक्ट मिलेगी हमें। तो महा प्लस ऐश्वर्या इज इक्वल महेश्वर्या। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि आउ की जो नई साउंड है वो किस किस से मिलकर बनती है, हम उसे कैसे बनाएंगे ये जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आ प्लस ओ, ये दोनों मिलकर भी क्या प्रोडक्ट करेंगे, आउ। तो हम कैसे पहचानेंगे और ओ कहाँ पर है। तो ये आप लोग अच्छे से जान ही चुके होंगे कि जब पहला शब्द है उसके अंत में हमें आ की ध्वनि मिलेगी और जो दूसरा शब्द है उसके हमें स्टार्टिंग में ओ की मात्रा मिलेगी या ओ की साउंड मिलेगी। तो दोनों मिलकर हमारा बन जाएगा आऊ। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वन प्लस औषधि, औषधि में देखो ओ की मात्रा है, यानी जो दूसरा शब्द है हमारा इसका फर्स्ट ओ है। और वन में जो हमारा पहला शब्द है वन, तो इसका अंत में क्या आ गया, आ। इसके पहले में वन के पीछे आ का स्वर है, आ की ध्वनि है। तो आ और ओ दोनों मिलकर क्या बन गया, वनौषधि। इसी तरह आ प्लस औ, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। उदाहरण से समझ लेते हैं। परम प्लस औषध, इधर देखिए आप, परम शब्द में अंत में क्या है, आ की ध्वनि है, आ की मात्रा है। और औषध में दूसरा शब्द है तो इसके पहले में हमें क्या मिल रहा है, स्टार्टिंग में औ मिल रहा है हमें। तो आ प्लस औ दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, परम प्लस औषध क्या बन गया, परमौषध। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इजीली समझ सकते हो कि जहाँ पर औ की मात्रा आपको मिल रही है आप उसे विच्छेद करके भी आसानी से समझ सकते हो कि ये कैसे औ बना है, किस किस स्वर से मिलकर बना है या किस किस मात्रा से मिलकर बना है। अब कोई भी किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, संधि से आप एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप आंख बंद करके संधि को क्लियर कर सकते हो। आ प्लस ओ, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, औ।
आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे महा प्लस ओजस्वी। महा में है हमारे पास आ की मात्रा और ओजस्वी में हमारे पास क्या है, ओ। स्टार्टिंग में हमें ओ मिल रहा है और इधर के एंड में हमें आ मिल रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, हमारे पास औ बन जाएगा। तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, महा प्लस ओजस्वी, ओ का क्या बन गया, औ बन गया। ठीक है, महा ओजस्वी को हम क्या बोलेंगे, महा ओजस्वी, तो औ की साउंड आ जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए, इधर आ में अगर हम औ को प्लस करते हैं तो भी हमारा औ ही आएगा। ठीक है, कैसे देख लेते हैं, महा प्लस औषध। ठीक है, इधर हमारे महा में फर्स्ट के हमारे लास्ट में क्या है, आ, और सेकंड जो शब्द है उसके स्टार्टिंग में क्या है, औ। तो आ और औ दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, हमारे पास औ बन जाएगा। ठीक है, और नया शब्द क्या बनेगा, महा प्लस औषध या इज इक्वल महौषध। फ्रेंड्स, आज हमारा वृद्धि संधि का जो ये टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, और आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ज़्यादा इस पर अपनी कमांड बना सकोगे। आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मैं आपको एक दो वर्ड दे रही हूँ, मतैक्य, प्रमोदार, ये एकाएक, तथ्य, इस तरह के आप 10-10 करके 2-4 बार करके देखोगे तो आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं एक एक पार्ट में ये संधि इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जब मैंने सीटेट क्लियर किया तो उस दौरान मुझे कहीं पर कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा था, और अक्सर क्या होता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें हिंदी तो होती ही है, और हमारे हिंदी के मार्क्स जो हम फुली गेन कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास 20 मार्क्स की हमारी भी हिंदी आ रही है तो अगर हम हिंदी को अच्छे से कर लेंगे तो हमारे 20 मार्क्स बिल्कुल फुल आ जाएंगे। और मान लो कोई दूसरा सेक्शन है, मान लो इंग्लिश है या मैथ है, उसमें अगर आपके 2-4 कम भी हो जाते हैं तो यहाँ से आपका एवरेज बहुत अच्छा बन जाएगा, फिर आपका स्कोर मतलब डाउन नहीं जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं एक एक करके अच्छे से आप लोगों को ग्रामर के सब टॉपिक्स क्लियर कराऊंगी। और ये संधि देखने में तो ऐसे लगता है कि भाई हाँ संधि है, हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स जब हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं तो हम ना ही उनका विच्छेद कर पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, क्या करें क्या ना करें, तो हमारे बेकार में 2-4 जो भी मार्क्स होते हैं वो हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये आपको गारंटी से कहती हूँ कि अगर आपको जैसे मैं संधि करा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से समझकर उसे एक एक स्टेप में करते जाओगे तो आपको कभी भी लाइफ में संधि चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस टॉपिक को आप बिल्कुल इजीली फुल मार्क्स के साथ सोल्व कर लोगे। कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, आप बिल्कुल फुल स्कोर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं संधि के नेक्स्ट भेद के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।